सुबह सवेरे 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कई खास खबरें आज के दिन, और आज भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की भी आज लिस्टिंग होने वाली है। एक एक चीज को लिस्ट किया जाने वाला है, उस पर भी खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत फास्ट 100 के साथ। उत्तर कन्नड़ में लगातार हो रही आफत की बारिश। बीती रात NH66 पर हुआ बड़ा हादसा। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 की मौत, 3 लापता। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से चाय पर करेंगे चर्चा। साथ ही पार्टी मुख्यालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट की लग सकती है मुहर। सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह आज नार्को समन्वय केंद्र की उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्रालय ने 3 सूत्रीय रणनीति अपनाकर वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। किसान संगठनों ने बदली रणनीति। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मदद की गुहार। विपक्षी सांसदों को लिखी चिट्ठी, बीजेपी से किया किनारा। लंबे समय से एमएसपी लागू किए जाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान अब तक अपने आंदोलन और मांगों को पूरा कराने के लिए राजनीतिक दलों की मदद लेने से बचते रहे थे, लेकिन अब उन्होंने विपक्षी दलों से मदद की गुहार लगाई है। केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। कहा, सीबीआई के पास नहीं है कोई सबूत। जमानत की अर्जी पर कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों के जवाब नहीं मिलने की बात कहकर सुनवाई अगली तारीख के लिए टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। साथ ही एनटीए के ट्रांसफर याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई। एनटीए ने हलफनामा दायर कर कहा, टेलीग्राम ऐप पर नीट पेपर लीक का जो वीडियो चलाया जा रहा है फर्जी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई, एनटीए और केंद्र के हलफनामे पर भी चर्चा संभव। बीती 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता प्रभावित होने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था, अगर हमें पता नहीं चला कि कितने स्टूडेंट इसमें शामिल थे, तब दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। राजधानी पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आज होने जा रही है। इसमें प्रदेश भर से 3,500 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। 2025 में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव की रणनीति को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी से सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं खबर है कि चुनाव में जीत का रास्ता बनाने के लिए सीएम योगी ने खुद की सुपर 30 की टीम बनाई है। राज्य में सियासी हलचल के बीच खबर आई कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्य में किसी तरह के नेतृत्व का बदलाव करना नहीं चाहता। सीएम योगी ने उपचुनाव की हर सीट पर टास्क फोर्स लगा दी है, जिसमें 16 मंत्री शामिल हैं, जिनसे मुख्यमंत्री हर सीट की जानकारी लेंगे। उन्होंने उपचुनाव में हर हाल में जीत हासिल करने का संकल्प लिया है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, मारे गए नक्सलियों पर था 51 लाख का इनाम, नक्सलियों के पास से AK-47 बरामद। आज खुलने वाला है जगन्नाथ मंदिर के अंदर का रत्न भंडार, कीमती सामानों की लिस्टिंग होगी, भक्तों की एंट्री पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ताजिया जुलूस के दौरान छज्जा गिरा, छज्जे में दबकर एक बच्चे की मौत, 30 घायल। छज्जा गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव मौर्य के लगातार बगावती तेवर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में सरकार संगठन के बीच मौजूदा खींचतान की जानकारी दी। PM मोदी को लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट भी सौंपी। लोकसभा चुनाव में हुए बीजेपी को सीटों के तगड़े नुकसान के बाद से ये अंदरूनी खींचतान, बीजेपी और सहयोगी पार्टी के नेता यूपी सरकार के कामकाज पर उठा रहे सवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे के बाद स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ हरि नारायण साकार का विवादित बयान, होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। हाथरस हादसे पर इस बाबा का ने साजिश की आशंका जताई है। कहा, हमारे वकील और प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें जहरीले स्प्रे के बारे में बताया है। सूरजपाल और हरि साकार ने SIT जांच पर भरोसा जताया। कहा, हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। सूरजपाल के वकील AP सिंह ने कहा, बाबा अपने आश्रम में है और वहीं रहेगा, कभी भी किसी के घर, होटल या दूसरे देश में नहीं गया। यूपी के हाथरस में सूरजपाल के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कर्नाटक में निजी नौकरी में 100% आरक्षण पर विवाद, घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही CM सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट हटा ली। CM सिद्धारमैया के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड की सफाई। कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 70% और मैनेजमेंट लेवल के लिए 50% तक सीमित। निजी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सिद्धारमैया कैबिनेट से बिल पास हो चुका है। 18 जुलाई को विधानसभा में बिल पेश हो सकता है। प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन के कर्नाटक सरकार के फैसले से औद्योगिक घराने नाखुश। का इस बिल से भेदभाव बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है। लखनऊ में शेयर बाजार के जरिए पैसा दुगना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। उत्तर प्रदेश STF ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी STF ने गिरोह की महिला सरगना को भी गिरफ्तार किया। आरोपी विदेश भागने की तैयारी में थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शातिर ठगों ने 2500 निवेशकों से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये लोग फर्जी डीमेट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने फर्जी डीमेट अकाउंट और सेबी जैसी संस्थाओं के फर्जी लाइसेंस दिखाकर निवेशकों से ठगी की। निवेशकों की शिकायत पर यूपी STF ने कार्रवाई की। विवादों में घिरी ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर का विकलांगता सर्टिफिकेट आया सामने। पुणे के अस्पताल से 24 अगस्त 2022 को जारी इस सर्टिफिकेट में उन्हें 7% विकलांग बताया गया है। UPSC के नियम के मुताबिक विकलांग कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। 7% डिसेबिलिटी का मतलब है कि शरीर में कोई बड़ी विकलांगता नहीं है। पुणे के विकलांगता आयुक्त दफ्तर ने पुलिस को पूजा खेड़कर की ओर से पेश किए गए सर्टिफिकेट की जांच करने के आदेश दिए। इस सर्टिफिकेट में पूजा ने अपना एड्रेस भी गलत बताया था। पूजा खेड़कर पर सिलेक्शन के लिए नाम उम्र से छेड़छाड़ का भी आरोप। पूजा ने UPSC के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अब 29 जुलाई को फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।
केजरीवाल के वकील सिंघवी कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते दिखे। कहा, पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। अपने बयान पर शुभेंदु अधिकारी की सफाई। कहा, यह मेरा राजनीतिक बयान है, इसका पीएम मोदी के साथ सबका विकास नारे से कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा बयान दिया। कहा, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोले शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, अग्निवीरों को पुलिस समेत 5 नौकरियों में होगा फायदा। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को उम्र में 5 साल की छूट। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को अपना काम शुरू करने में भी मदद देगी। अपना काम शुरू करने के लिए बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। महाराष्ट्र में लाडली बहना के बाद अब लड़कों के लिए लाडला भाई योजना। युवाओं के हर महीने 6 से 10 हजार रुपए देगी शिंदे सरकार। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8 हजार रुपए देगी सरकार। लाडला भाई स्कीम के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वालों को हर महीने 10 हजार रुपए देने का फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार की नज़र में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, ये योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। लाडला भाई योजना के तहत युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी। सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा दिया जाएगा। महिला वोटरों के बाद अब शिंदे सरकार की युवा वोटरों पर नजर। बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा में घिरने के बाद लाडला भाई योजना लाने का फैसला। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। जैसे ही हरियाणा सरकार बॉर्डर खोलेगी, हम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश की डेडलाइन खत्म। 10 जुलाई को कोर्ट ने 1 हफ्ते में बॉर्डर खोलने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहां 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया था। यह ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों की सरकार से मांग, जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को चेतावनी, अगर रास्ते में कहीं भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो वहीं पर धरना शुरू कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एसकेएम के कोऑर्डिनेटर डल्लेवाल ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर से 8 लेयर की बैरिकेडिंग नहीं हटा रही। कोर्ट ने 10 जुलाई को 1 हफ्ते में बॉर्डर खोलने को कहा था। दिल्ली कूच के ऐलान के बीच 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों का कन्वेंशन। किसानों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों के सांसदों को बुलाया।